हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली विजडम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निश बैंक या डिफरेंशिएटेड बैंक्स की। इससे पहले की वीडियोस में हमने शेड्यूल बैंक्स के अंतर्गत कॉमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की वीडियो एक्सक्लूसिवली निश बैंक के ऊपर बनी है। सबसे पहले समझते हैं यार निश बैंक्स क्या होते हैं। निश बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी के अनबैंक्ड और अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स को, जिन तक बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंची होती है। इंडिया में निश बैंक का कॉन्सेप्ट किस तरह से आया, आइए इस बारे में बात करते हैं। ईयर 2014 में नचिकेत मोर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिन्होंने रिकमेंड किया कि अगर बैंकिंग सर्विसेज को एक्सपेंड करना है या फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि डिफरेंशिएटेड बैंक्स को एस्टैब्लिश किया जाए। इसी तर्ज पर 2014 में लेटर ऑन उषा थोरट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिन्होंने रिकमेंडेशन की कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को इस्टेब्लिश किया जाए। और लेटर ऑन नचिकेत मोर कमेटी ने भी इस पर रिकमेंडेशन दी कि पेमेंट बैंक्स को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। तो इन्हीं बैंक्स की रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली बार 2016 में कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस प्रोवाइड किया गया। आइए जानते हैं ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं। बेसिकली जो हमारे पास डिफरेंशिएटेड बैंक्स जो है वो दो तरह के हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ये बिल्कुल निश बैंक है या डिफरेंशिएटेड बैंक्स है, जो कि अनबैंक्ड और अनसर्व्ड सेगमेंट्स है जो सोसाइटी के, उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना है। किसी भी बैंक को अपने आप को एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक एस्टैब्लिश करने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है, जो कि आपका इंडियन रुपीज़ में 200 करोड़ है। प्रेजेंट में इंडिया में 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है। अगर किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को यूनिवर्सल बैंक्स में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए ज़रूरत है कि उनकी नेटवर्थ मिनिमम 1000 करोड़ रुपीज़ हो। और इंडिया में जो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था दैट वाज कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक एस्टैब्लिश्ड इन 2016। दूसरी तरह के जो निश बैंक या डिफरेंशिएटेड बैंक्स है वो है पेमेंट बैंक्स। अब जो पेमेंट बैंक्स है ये लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये नैरो बैंकिंग की कैटेगरी में आते हैं। नैरो बैंकिंग मतलब ये लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये किस तरह से नैरो बैंकिंग या आपका लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आइए जानते हैं। पेमेंट बैंक्स ना तो किसी को लोन दे सकते हैं, ना ही ये क्रेडिट कार्ड्स को इशू कर सकते हैं। मतलब दीज बैंक्स प्ले सेफ व्हेन इट कम्स टू लैंडिंग एक्टिविटीज। ये किसी भी तरह का क्रेडिट रिस्क नहीं लेते हैं। इनकी लिमिट ना सिर्फ क्रेडिट पे है बल्कि डिपॉजिट पे भी है। डिपॉजिट्स पे इनकी क्या लिमिट है? डिपॉजिट्स पे इनकी लिमिट है कि एक कस्टमर का जो मैक्सिमम बैलेंस है इन बैंक्स में इट कैन नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज़, 2 लाख से ज़्यादा नहीं रख सकते। पेमेंट बैंक्स को एस्टैब्लिश करने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है 100 करोड़ रुपीज़। और इंडिया में जो पहला पेमेंट बैंक बना वो बना एयरटेल पेमेंट बैंक 2017 में, जो कि एक जॉइंट वेंचर था एयरटेल भारती और कोटक महिंद्रा बैंक्स के बीच में। अभी वर्तमान में हमारे पास टोटल 6 पेमेंट बैंक्स है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।